सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो फर्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है मॉर्फोलॉजी। तो पहले देखें इस वर्ड का मतलब क्या है मॉर्फोलॉजी का। तो ये वर्ड जो मॉर्फोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फर्स्ट है मॉर्फ मतलब के शक्ल, फॉर्म, ओके। और दूसरा है लोगस, डिस्कोर्स मतलब के पढ़ना, स्टडी, ओके। इसकी मीनिंग है। तो इस ब्रांच में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जानदार की स्ट्रक्चर, ज़ाहिरी बनावट कैसी है और ज़ाहिरी शक्ल कैसी है वो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं, ओके। तो उसके बाद जो सेकंड बायोलॉजी की ब्रांच है वो है एनाटोमी। तो एनाटोमी वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो एना का मतलब है पार्ट या अप और टॉम का मतलब है कटिंग। तो ये उसके अपोजिट है। जिस तरह मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, इसी तरह हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मतलब कि इंटरनल जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उन्हें हम काट के ओपन करके उनको स्टडी करते हैं, ओके, इस ब्रांच में। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। तो जो वर्ड सेल है वो है लैटिन वर्ड, ओके, जिसका मतलब है कंपार्टमेंट मतलब के हिस्सा, ओके। और ग्रीक वर्ड है बायोस और लोगस। ये तो हम बायोलॉजी की डेफिनेशन में ही पढ़ के आए हैं। बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स डिस्कोर्स या स्टडी। तो हम इसमें सेल और उसके ऑर्गेनेलिज के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो सेल के ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओके, जो सेल को बनाते हैं, सेल के अंदर मौजूद होते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये सब मतलब कि ये हैं सेल ऑर्गेनेलिज, ओके। तो इस ब्रांच में हम यही पढ़ते हैं, सेल के रिलेटेड पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। तो वर्ड जो हिस्टोलॉजी है उसका मतलब है, तो वो 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ओके। एक है हिस्टोस मतलब के टिश्यू और दूसरा है लोगस मतलब के डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स का मतलब है स्टडी, नॉलेज, ओके। तो इस ब्रांच में हम जो टिश्यूज हैं किसी प्लांट के, एनिमल के, उनके स्ट्रक्चर के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं? जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, ओके। तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। तो एनिमल और प्लांट के टिश्यू जो भी हैं उन्हें हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी वर्ड जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक है फिजिक्स मतलब के नेचर, फितरत, और दूसरा है लोगस मतलब के डिस्कोर्स। तो इस ब्रांच में हम जो भी एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ओके, तो ये डेफिनेशन थोड़ी गलत है। द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा, ओके। तो मतलब कि इसमें हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो भी ऑर्गन्स हैं, ओके, जिस तरह किडनी, हार्ट, उनके रिलेटेड उनके फंक्शंस क्या हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं, ओके। तो उसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी वर्ड जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक है टेगिस, ओके। टेगिस का मतलब है अरेंजमेंट मतलब के दर्जे बंदी। नोमस मीन्स नेम मतलब के नाम। तो इस ब्रांच में हम रूल्स या प्रिंसिपल कहें, दोनों बात एक ही है। तो उनके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ग्रुपिंग और नेमिंग में। तो एनिमल्स को ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है, ओके। इसमें वो प्रिंसिपल्स, रूल्स पढ़ते हैं कि किस तरह अरेंज किया जाता है ग्रुप्स में। और हम नेम कैसे देते हैं, साइंटिफिक नेम, तो वो भी हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं, ओके। तो जिस तरह फ्रॉग है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ओके। तो जिस तरह इसी सेम वे में नीम ट्री है, उसका नेम है साइंटिफिक वो है अजाडिराक्टा इंडिका, ओके। तो इस ब्रांच की हेल्प से हम एनिमल्स को ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। तो ग्रुप में अरेंज क्यों करते हैं? क्योंकि वो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक जैसे हैं और कुछ डिफरेंट हैं, तो उन्हें इजीली स्टडी किया जाए, तो इसलिए हम उन्हें ग्रुप में अरेंज करते हैं और उन्हें नेम देते हैं, साइंटिफिक नेम, जिसे सारी दुनिया के लोग समझ सकते हैं, ओके। तो इसी ब्रांच में हम यहीं पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक है और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी रह गई हैं ब्रांचेस बायोलॉजी की उनको डिस्कस करेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।